कि आसाम के मुख्यमंत्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त विकास किया है। उनकी पत्नी के नाम से 3 पासपोर्ट हैं। इतना विकास आसाम के मुख्यमंत्री ने कर लिया अपने लिए, आसाम के लिए नहीं, आसाम की अस्मिता के लिए नहीं, बल्कि रिंकी भुइयां शर्मा के लिए। दुबई में भी मॉल, यूएई में भी संपत्ति, अरबों की संपत्ति हेमंता बिश्व शर्मा ने अर्जित कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास यही होता है कि उनके नेता कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का पैमाना ही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आज असम में जो है वो चुनाव है, क्या रणनीति इन्होंने अपनाई और बीते कुछ वर्षों से जैसे कि हार कांग्रेस को मिल रही है, तो क्या लगता है कि इस बार जनता उन पर विश्वास दिखाती है या नहीं, ये तो देखने की बात है। आइए जुड़ते हैं मीडिया प्रभारी से। कई वर्षों से असम में जो है कांग्रेस की पार्टी रूल की है और बीते कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, और भारत इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ जनता सरकारें चुनती है। और हमें लगता है कि हार और जीत ये हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हम किसानों के प्रमुख मुद्दे को उठाने में सक्षम हैं या नहीं। तो अगर हम पूरी सक्षमता के साथ किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के लोगों की अगर समस्या को हम उठाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। उनकी समस्याओं का अगर निराकरण हम करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हमारे लिए खुशी की बात यह नहीं है कि चुनाव में हम हारे या जीते। मतलब भाजपा तो दावा कर रही है कि उनके शासन में असम में जो है विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे रहे हैं, उसमें तेजी आई है। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आसाम के मुख्यमंत्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त विकास किया है। उनकी पत्नी के नाम से 3 पासपोर्ट हैं। इतना विकास आसाम के मुख्यमंत्री ने कर लिया अपने लिए, आसाम के लिए नहीं, आसाम की अस्मिता के लिए नहीं, बल्कि रिंकी भुइयां शर्मा के लिए। दुबई में भी मॉल, यूएई में भी संपत्ति, अरबों की संपत्ति हेमंता बिश्व शर्मा ने अर्जित कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास यही होता है कि उनके नेता कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का पैमाना ही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हेमंता बिश्व शर्मा जो हैं, आपने बताया अपना किला तो उन्होंने ठोक लिया है असम में, तो अब उसको क्या ढाएगी? मतलब इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस उसको ढाने वाली है? जनता बदलाव के लिए आज वोट कर रही है। जनता पूरी तरह असम में बदलाव के लिए आज वोट कर रही है। तो इस बार और हमें लगता है कि आज का दिन हेमंता बिश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। अच्छा, अगर जैसे कि अगर कांग्रेस को असम में हार मिलती है या फिर कम सीटें मिलती हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? आप ये क्यों कह रही हैं कि कांग्रेस में, असम में कांग्रेस को हार मिलेगी? क्या आप ये कैसे समझती हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा अपना किला नहीं, हमें ये लगता है कि हेमंता बिश्व शर्मा से आपको कहाँ बात हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे ही। यह तो लोकतंत्र है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का शब्द है। लोकतंत्र में ये शब्द नहीं होते कि अगर आप हार जाएंगे या आप जीत जाएंगे। लोकतंत्र में जनता जिसको वोट करती है वो जीतता है, और जनता जिसको वोट नहीं करती वो विपक्ष में होता है। तो हमें यह लगता है कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। भाजपा तो पूरी तरह से ये बोल रही है कि हम तो असम में जीत रहे हैं। तो हम, झारखंड के सीएम आए असम हर व्यक्ति कहता है, जो चुनाव लड़ता है वो हर व्यक्ति कहता है, लेकिन अंतोगत्वा फैसला जनतंत्र के सबसे बड़े मालिक जनता के द्वारा किया जाता है।
अभी देखा गया कि परसों की बात है, झारखंड के सीएम असम गए हुए थे, वो आए असम से और पीछे पीछे हेमंता विश्व शर्मा भी उनके इसकी भी झारखंड जांच में होनी आए। चाहिए हाँ, कि हेमंता विश्व शर्मा झारखंड के एक सांसद से मिलने आए थे। ये जो तमाम मामला है ना कहीं उस सांसद की भी सहभागिता है। ये बहुत बड़ा ये आप सवाल खड़ा करें। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि जांच होने दीजिए। अगर अमित शाह में दम है तो इसकी जांच करवाए, तमाम चीजें सामने आ जाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें